हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग यूनिट 9 कर रहे हैं। तो यूनिट 9 के लीडर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है करिश्माई लीडर्स कौन से होते हैं, नहीं कि कैरिज्मेटिक लीडर्स कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में जानें कि इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू अज्यूम that you have met at least one person in your life who oozed charisma। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि that you have, कि आप कम से कम एक व्यक्ति से अपने जीवन में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी न किसी व्यक्ति से ना मिले हों जिसने कि आपको प्रभावित ना किया हो, अपने गुणों से, अपने एट्रीब्यूट से आपको प्रभावित ना किया हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला होगा जो कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। उसकी बातें, उसके गुण आपको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेता है अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से। तो दिस ऑलमोस्ट अनएक्सप्लेनेबल एट्रीब्यूट इज़ समथिंग दैट कैरिज्मेटिक लीडर्स, जो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं, इनके जो गुण होते हैं हैव इन अबंडेंस, वो अबंडेंस में होते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं। दे हैव अबंडेंस, दे हैव अ क्लियर विज़न, उनके जो विज़न होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है अपने लक्ष्य को लेकर, वो काफ़ी क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। एंड कैन कम्युनिकेट, और वो जो है वो कम्युनिकेट जो करते हैं इट एन इम्पैक्टेबल वे, जो उनका तरीका होता है बात करने का, कम्युनिकेट करने का फॉलोअर से, वो बहुत ही इम्पैक्टेबल फुल होता है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वो अपनी बात को रखते हैं। तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप जो होती है यूजेस आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन, इनका कलात्मक ढंग से ये लोग बातचीत या अपना संचार बातों का है, अपनी बात को पहुंचाते हैं फॉलोअर्स तक, और इनकरेजमेंट, और उनको इनकरेज करते हैं। एंड पावर ऑफ पर्सनालिटी, इनकी जो पर्सनालिटी की जो पावर होती है टू मोटिवेट, और दूसरों को मोटिवेट करते हैं टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, यानी कि एक विशेष रूप से तरीके से ये उनको किस तरीके से बिहेव करें, ये उनको मोटिवेट करते हैं। अब लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 है कि सुपीरियर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, इनके अंदर योग्यता होती है, अपना कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी उच्चतम योग्यता इनके अंदर होती है। सेकंड है कि इमोशनल सेंसिटिविटी एंड कंट्रोल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो ये बहुत एक तरीके से भावुक, यानी भावनाओं की बातें करते हैं। अगर इनका स्लोगन देखेंगे, इनके जो नारे लगाते हैं नेता लोग, इसमें काफ़ी भावनाएं होती हैं जो कि फॉलोअर्स को उत्तेजित कर देती हैं। यदि आपने महात्मा गांधी के भाषण को सुना होगा, या और लीडर्स जो थे, जो क्रांति में थे, क्रांति जिनकी वजह से आई इंडिया में, उनके अगर आप भाषण को सुनते हैं, या नरेंद्र मोदी हैं उनके भाषण को सुनते हैं, तो इनके भाषण को सुन के उनके जिस तरीके से वो एड्रेस करते हैं जनता को, तो काफ़ी जनता भावुक होके उनके नारे लगाने लगती, उत्तेजित हो जाती है उनके उस कार्य को करने के लिए। तो इस तरीके से धार्मिक नेता होते हैं, वो भी इस तरीके धर्म का प्रचार करने के लिए, अब चाहे हिंदुत्व के लिए, चाहे मुस्लिम के वो नेता हों, वो इस तरीके से स्लोगन देते हैं कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो उस कार्य को करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। तो इनकी कमांड होती है, इमोशनल सेंसिटिविटी इनके अंदर होती है, और कंट्रोल करने का, भावुकता से, अपनी भावनाओं से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर 3 है कॉन्फिडेंस, इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। 4 है विजनरी दृष्टिकोण होता है, ये दूरदर्शी होते हैं, जो उनको बहुत सालों के बाद जो उनको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसके लिए आज क्या विज़न बनाना है, उसके लिए आज दृष्टिकोण क्या अपनाना है, क्या कार्य करने हैं, क्या कमांड देनी है, वो सब इनको वो सब पता रहता है। ये इनका दृष्टिकोण जो होता है वो दूरदर्शी होता है। 5 है कि पीपल सेंटर्ड अप्रोच, इनकी जो अप्रोच होती है वो लोगों को हित में ध्यान में रख के बनाते हैं कि लोगों का हित क्या है, लोक कल्याण क्या होगा, इसकी बात का ध्यान रखते हैं। और 6 है कि एबिलिटी टू इंस्पायर पॉजिटिव बिहेवियर, जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको इंस्पायर करते हैं, उसको ज़्यादा और बढ़ाते हैं। अब हम जो आगे जो लीडरशिप की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे वो है साइकोडायनेमिक लीडरशिप क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसको अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम है मनोगत्यात्मक
लीडरशिप है ये। और इसको दिया किसने था, ये क्वेश्चन आपके नेट में कई बार आ जाता है। इसको दिया था सिगमंड फ्रायड ने और इरिच फॉर्म ने, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। द साइकोडायनेमिक जो अप्रोच है साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है, तो द साइकोडायनेमिक अप्रोच हैज़ टू डू विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड फॉलोअर्स। जो फॉलो करते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप को किस तरीके से देखना है उसकी बात यहाँ पे होती है। बट ऑल्सो द इंडिविजुअल पर्सनालिटी, और उसमें जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, करेक्टरिस्टिक है उसके, और द लीडर ऑफ द फॉलोअर्स का सेपरेटली भी देखा जाता है और साथ में भी उनकी रिलेशनशिप को देखा जाता है। द साइको डायनेमिक अप्रोच इज़ द प्रोसेस ऑफ ये एक तरीके से प्रक्रिया है, प्रोसेस है ऑफ एनालाइजिंग दिस रिलेशनशिप एंड डिटरमाइन, ये रिलेशनशिप जो है उसको एनालाइज करने की और डिटरमाइन करने की एक प्रोसेस है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेस, मतलब किस टाइप की पर्सनालिटी गुण है जो वो लीडर्स के काम करने में बेस्ट हैं, विद द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ फॉलोअर्स के, मतलब फॉलोअर्स के जो गुण हैं और जो लीडर्स के गुण हैं वो किस तरीके से बेस्ट हों काम करने के लिए। और दिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू डेवलप द लीडर्स, ये इंफॉर्मेशन काम आती है, काम इससे लाया जाता है, यूज़ किया जाता है डेवलप करने के लिए लीडरशिप को एंड फॉलोअर्स को, बाय अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्स, उनके रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए, उनके रिस्पॉन्स को देखते हुए इसको डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन जो है ये यूज़ की जाती है। अगर इसको हम थोड़ा और देखें तो द साइकोसोमेटिक जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है टू लीडरशिप की, ये फोकस करती है ऑन लीडर बिल्डिंग, लीडर की बिल्डिंग पे, लीडर के व्यक्तित्व के विकास में, एंड अंडरस्टैंडिंग और देयर पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी को समझने के लिए। करेक्टरिस्टिक टू नो वाई दे एक्ट, की लीडर अगर एक्ट कर रहा, वाई दे एक्ट और रिएक्ट, जो एक्ट और रिएक्ट कर रहा है तो इस सेंट्रल वे, इस तरीके से जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। साइकोलॉजी और साइकोमेटिक जो थ्योरी है, तो ये इसका एम जो होता है टू एक्सप्लेन द डायनेमिक ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन के बिहेवियर में जो गतिशीलता है, वो जो बदलता रहता है, जो मनोवेग है उसका, तो डायनेमिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच लाइज द एसेंस ऑफ लीडरशिप बाय एनालाइजिंग वेरियस मोटिव दैट गवर्न आ पर्सनल बिहेवियर। और इसमें ये भी देखा जाता है कि उस लीडरशिप में क्या एसेंस है, और एनालाइज किया जाता है वेरियस विभिन्न मोटिव से कि कैसे ये पर्सनालिटी जो पर्सन का बिहेवियर है उसको कौन कौन सी चीज़ें गवर्न करती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।